नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वेजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोन का जो सेटलमेंट है वह क्या 10% या 20% में हो सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और वह अपने लोन का सेटलमेंट कम से कम दाम में करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार वो हमसे पूछते हैं कि सर हमारा लोन का सेटलमेंट कितने पैसे में हो सकता है, लोन सेटलमेंट हमको करवाना है, क्या हमारा लोन का सेटलमेंट 10 से 20% में हो सकता है। जब हम उनसे कहते हैं कि आपका लोन 10 से 20% में सेटलमेंट नहीं हो सकता है तो वो कहते हैं कि सर दूसरे चैनल पे तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि लोन का सेटलमेंट 10 से 20% में बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे अलग कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो क्या लोन का सेटलमेंट 10 से 20% में पॉसिबल है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बताना चाहता हूं जिससे कि आपको अभी तो बहुत अच्छा लगे लेकिन आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होती है, बहुत ही आसानी से सेटलमेंट नहीं होता है। आपको बैंक को बार बार रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है, बैंक से बार बार आप बातचीत करते हैं, तब जाकर के बैंक आपसे सेटलमेंट करती है। लेकिन यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि हमारा जो सेटलमेंट है वो कितने पैसे में होगा, कितने रुपए में होगा, क्या वो 10% में हो सकता है, क्या वो 20% में हो सकता है। इस बात की जानकारी कहाँ से मिले, क्योंकि ऐसी जानकारी कहीं लिखी नहीं होती है, क्योंकि ये जो जानकारियाँ हैं ये अनुभव से आती हैं। अब देखिए, आप जब भी बैंक से बात करते हैं सेटलमेंट की तो पहले तो बैंक आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और आपको मना कर देता है। बैंक कभी भी सेटलमेंट के मूड में नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। पहले दफ़ा में यानी पहली ही बार में बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं देता है। बैंक कोशिश करता है कि अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को वह रिकवर कराए, लेकिन यहाँ पर जब वो देखता है कि उसने सारे हथकंडे अपना लिए, उसने सारे उपाय कर लिए, लीगल नोटिस भेज लिया, रिकवरी एजेंट भेज लिया, फिर भी पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो ही बैंक मजबूरी में सेटलमेंट करते हैं। लेकिन उनकी जो प्राथमिकता होती है कि वो पूरे लोन को रिकवर करें, तो सेटलमेंट में इसीलिए बैंक आनाकानी करते हैं, बैंक मना करते हैं। सबसे पहले बैंक सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं देते हैं। बैंक सेटलमेंट का ऑफ़र पहले दे सकता है, ओटीएस का ऑफ़र दे सकता है, लेकिन फिर वो देखता है कि कहीं ना कहीं वो फंसता नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो रही है, तभी जाकर के वो सेटलमेंट का ऑफ़र देता है। देखिए अभी समय जो चल रहा है, जनवरी ख़त्म हो गई है, फरवरी भी स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पर बैंक आपको ओटीएस का लाभ देगा, ओटीएस की स्कीम देगी, लेकिन यहाँ पर ओटीएस के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, क्योंकि बैंक क्या करता है 10% आपसे जमा करा लेता है और बाद में वो कहता है कि आपका अप्रूवल ऊपर से नहीं आया, इसीलिए आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता है, आपको पूरा पैसा 31 मार्च से पहले देना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 10% भी जमा कर दिया और आप सोच रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट हो जाए, हमारा ओटीएस हो जाए, लेकिन बैंक यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं कि बैंक अक्सर अमूमन ऐसा ही करते हैं कि आपसे 10% ओटीएस के नाम पे ले लेते हैं, आपको एक लेटर तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऊपर से अप्रूवल नहीं आया। फिर ये लोग कहते हैं कि सर हम लोगों ने तो ट्राई किया और ऊपर से अप्रूवल नहीं आया। तो इसमें बैंक इसी तरीके से करते हैं। तो सेटलमेंट बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें बैंक अमूमन नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जो 10% 20% की बात जो लोग करते हैं वो गलत होता है। देखिए क्या होता है कि 10 से 20% बैंक कभी नहीं लेगा, केवल आपके अनसिक्योर्ड लोन के मामले में, अगर जहां पर लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है या उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, मान के चलिए कि वो एकदम बैंकरप्ट हो गया है। अब मान के चलिए बैंकरप्ट का मतलब ये नहीं कि उसने कहीं सर्टिफिकेट बना लिया, वो बहुत ही गरीब है,
तब जाकर के ऐसे स्पेशल केसेस में 10 से 20% बैंक लेती है। और तो और कुछ ऐसे अकाउंट्स को बैंक 10 से 20% में करेगी जो कि राइट ऑफ हुए कई साल हो गए और उसमें कहीं पता नहीं चल पा रहा है बोरोवर का, लोन डेप्टर का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है और अचानक से वो कुछ सालों के बाद प्रकट होता है। तो ऐसे लोगों को ही 10 से 20% की सुविधा दी जाती है। नॉर्मली अगर आप लोगों के केस की बात की जाए तो आपका लोन अकाउंट अभी एनपीए हुआ है, यानी आपका एनपीए नया नया है और इसमें आप सोचेंगे कि आप बैंक के पास जाएंगे और आप 10 से 20% बैंक को ऑफर करेंगे तो बैंक आपका 10 से 20% में सेटलमेंट कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं। 10 से 20% में लोन सेटलमेंट नहीं होता है, चाहे आपका सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। अगर नई नई आपकी अकाउंट एनपीए हुआ है, अभी नया नया ताज़ा ताज़ा है, मतलब मान के चलिए कि रिसेंटली हुआ है, पिछले ही महीने हुआ है और आप इसी महीने उठ करके जाएं और बैंक से कहें कि हमें 10% 20% में सेटलमेंट कर लीजिए, तो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा आप समझ लीजिए। अगर इस तरीके के लोग वीडियो बना करके डालते हैं तो वो गलत है। आप लोग स्वयं जा करके बैंक में बात कर रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि बैंक का क्या रिप्लाई है, क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें होती हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि 10 से 20% किसका होता है, बस उन्हीं लोग का होता है। सेटलमेंट में देखिए क्या है, जो प्रोसीजर है उसमें आप अगर बैंक के रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर को आप अगर जाकर के हैंड टू हैंड लेटर देते हैं तो आपको 25% से 35% तक डिस्काउंट बैंक दे सकता है, लेकिन आप इसको अधिकार के रूप में उनसे नहीं मांग सकते हैं। वो आपको 15% भी दे सकता है, 20% भी दे सकता है, 25% भी दे सकता है, 30% भी दे सकता है और 35% भी दे सकता है। लेकिन इसके ऊपर अगर बैंक आपको 40 से 50% छूट दे रहा है तो वो एक स्पेशल केस होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी को 50% तक छूट बैंक देगा। अगर 50% तक बैंक छूट देने लगे तो ये एक प्रकार से अपवाद हो जाएगा और फिर वो जर्नल प्रैक्टिस हो जाएगी और हर व्यक्ति 50% छूट मांगेगा, जिससे कि बैंकों का बैलेंस शीट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 20% स्पेशल केस में बैंक स्पेशल लोगों को देते हैं और वो जो कंडीशन होती है वो अलग प्रकार की कंडीशन होती है। लेकिन सभी को और नए नए अकाउंट होल्डर्स को एनपीए जो अभी भी हुए हैं उन 10-20% में अकाउंट सेटल होना ये बिल्कुल गलत बात है, निराधार है, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा मत करिएगा, बैंक को ऑफर मत दीजिएगा, आप जाके रिक्वेस्ट करिएगा, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसको अपनाना पड़ेगा, इसको बार बार जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। बैंक को मनाएंगे तभी होगा। एक ही दफ़ा आप गए बैंक के ऑफिस में, रीजनल मैनेजर के ऑफिस में, और आपने वहाँ पे सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दे दिया तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी लोन देने वाला व्यक्ति, कोई भी पैसा देने वाला व्यक्ति वो चाहेगा कि उसका पैसा पूरा ही निकले। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, थोड़े से अपने भी माइंड का इस्तेमाल करिए, ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ करके आप अपना नुकसान मत करिए। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।